नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें 4 वर्षीय मासूम शांतनु की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां 300 करोड़ की नजुल भूमि पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में पहासू शिकारपुर मार्ग पर गांव करियावाली के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें 4 वर्षीय मासूम शांतनु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता बंटी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक स्कॉर्पियो सहित मौके से फरार हो गया, जिसके विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया गया और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैं करियावली का रहने वाला हूँ। क्या पूरा मामला हुआ था, क्या पूरी घटना हुई थी भैया? मामला ये हुआ था, करीबन 8:30-9 बजे की बात है। ये मेरे चाचा जी लगते हैं, जिनका लड़का खत्म हुआ है जी। वो गांव से आ रहे थे और ट्रैवली की तरफ कुछ काम होगा उन्हें पर्सनली दवाई लेने, और उनके साथ ये घटना हुई है। मामला ये था, 3 साल का लड़का, 3 से 60 साल का लड़का था और चाचा जी बाइक पर थे। अचानक ही एक स्कॉर्पियो आती है तेज रफ्तार से, और ये हमारे गांव की तरफ से, करियावली की तरफ से जा रहे थे, तो इन्हीं के साथ ये घटना हुई है। ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस के लिए रेफर कर दिया था उन्हें। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब इसमें? पुलिस अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। करीबन 3 घंटे हो गए हैं, कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ना सीडी कैमरा चेक कर रहे हैं। 3 घंटे से यहीं पर हैं। टोटल लोग हैं, मेरे गांव से भी हैं और ट्रैवली के भी लोग हैं, खंडार के भी हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं चलती है तो आप क्या करेंगे? हम तो सर ऑप्शन उठाएंगे, हम तो रोड में खड़ी करें। बिल्कुल। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर में हाल ही में हुए आपराधिक घटना से सबक लेते हुए पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई है, जहां सीओ खुर्जा शोभित कुमार और SHO रामफल ने पुलिस टीम के साथ नगर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की सघन जांच के साथ सवारियों की तलाशी ली गई। दुकानों पर अवैध रूप से शराब पिलाने वाले संचालकों को चेतावनी दी गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और आमजन से अपील की गई कि वे किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हो। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सर, पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या? थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर, शराब के ठेकों के सामने, रोडवेज बस अड्डा आदि जगह जहां पर असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने की संभावना रहती है, वहां पर सघनता से चेकिंग की गई है। इसी के साथ ट्रैफिक नियमों को लेकर भी सघनता से चेकिंग की गई है। ट्रिपलिंग और रॉन्ग साइड ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर भी चेकिंग की गई है। तो इस प्रकार की चेकिंग खुर्जानगर में जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील है कि किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त ना हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, समय से अपने घर जाएं, किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसे में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि बच्चे अपने 2 मंजिला मकान की छत पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे, तभी छत के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से अचानक तेज आवाज के साथ फ्लॉट हुआ और करंट की चपेट में आकर सभी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालात गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान आसपास के कई घरों में भी बिजली का फ्लॉट हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। घायल बच्चों को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 33,000 वोल्टेज लाइन जा रही है, इससे कितनी दूरी है मकान? 20 फुट की दूरी है इससे। क्या नाम है? नाम टीशू नागर है जी। ये कॉलोनी क्या नाम है? बर्फी देवी। अच्छा, क्या हादसा हुआ? सर, हमारे जो बच्चे थे, वो बच्चों का मामा हूँ, मौजूदगी पे यहाँ ही था मैं। ये बच्चे यहाँ पे बैठ के, जो छज्जा होता है ना मकान का, उस पर बैठ के मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल चलाते समाते एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने पर जैसे ही हम ऊपर भागे तो देखे तो बच्चों की हालत खराब थी। 4 बच्चे इतने जल चुके कि कोई जगह ऐसी नहीं बच रही।
जिसे हम पकड़ के उठा लें। कितने बजे की घटना है? 4 बजे के करीब की घटना है सर। हादसा क्या लग रहा है कैसे? हादसा सर ये जो हमारे मकान के ऊपर से लाइट जा रही है, लाइन जा रही है, ये 1,32,000 के करीब है। तो इसी की जैसे बच्चे मोबाइल चला रहे थे या कोई और तरीका हो सकता है, ऐसा भी नहीं मोबाइल से ही, उससे अर्थिंग का शक लग रहा है हमें, जैसे कि अर्थिंग पकड़ा हो। घर में और क्या क्या नुकसान? घर में सर जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान था सभी ब्लास्ट हो चुका है, जल चुका है, फूक चुका है। बच्चे कितने बड़े बड़े? बच्चे 2 बच्चे 10 साल के करीब है, एक बच्चा 7 साल का, एक बच्चा 5 साल का। हालत कैसी है बच्चे की? हालत अभी बहुत गंभीर है सर। कहाँ पे? सर पहले सरकारी हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए दिल्ली। बताया जा रहा है और भी किसी मकान में आसपास से ब्लास्ट हुआ? यह सर सबसे पहले बराबर के मकानों में ब्लास्ट हो चुका है, उनका भी यही नुकसान हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो सब कुछ फूक चुका है। कोई पुलिस की तरफ से या बिजली बोर्ड की तरफ से क्या है? नहीं सर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ पुलिस वाले आए थे जांच के लिए, जांच करके ले जाते हो। क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो सर हमारा एरिया खतरा की जगह में आ रहा है, थोड़ा इसका सेफ्टी हो। शुरू से मेरा नाम ज्योति है, मैं बर्फी देवी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ पर बहुत तगड़ा फॉल्ट हुआ है जिसके कारण 4 बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। 1,32,000 की लाइन थी जिसके कारण वो ब्लास्ट बोला, पता नहीं चला क्या हुआ। हमारे घर पे भी बहुत तगड़ा हादसा हुआ है, बहुत तगड़ी आग लगी है जिसके कारण हम भी बहुत डर गए थे और बच्चे भी बहुत घायल हैं, उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब 4 बच्चे आपके यहाँ हॉस्पिटल में आए थे जो बिजली के करंट से झुलस गए थे, क्या उनकी कंडीशन है इस समय और वो हॉस्पिटल में है या आपके द्वारा कहीं रेफ़र किया गया? हमारे पास करीब 4:30 बजे के आसपास 4 बच्चे आए थे जो इलेक्ट्रिक बर्न के पेशेंट थे और बच्चे कॉन्शियस थे, फुली कॉन्शियस थे और 30 से 40% के आसपास जो बॉडी थी वो बर्न हुई। उसके बाद बच्चों को प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे देने के बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए यहाँ से रेफर हायर सेंटर किया। डॉक्टर साहब कैसी उनकी हालत है जब आपने यहाँ से भेजा था? जो बच्चों की बॉडी थी वो 30 से 40% के आसपास बर्न थी, इसीलिए उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में यहाँ से रेफर कर दिया हायर सेंटर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत असलेमपुर निवासी अहमद हसन ने अपने बड़े बेटे मेहदी हसन द्वारा बार बार की जा रही मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर बड़ा कदम उठाते हुए उसे संबंध विच्छेद कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए अपने पुत्र को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया और स्पष्ट किया कि अब उनका या उनके परिवार का मेहदी हसन से कोई संबंध नहीं है, साथ ही उसके किसी भी कृत्य के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरा नाम है अहमद हसन। कहाँ के रहने वाले हो आप? असलमपुर के। अच्छा क्या मामला है जो आप? मामला ये है, मेरा बड़ा लड़का जो है मेहदी, वो मुझसे संबंध गलत रखता है, मेरी मारपीट करता है, मुझे मारता है। अच्छा। हाँ, मैं उसे हाथ जोड़ कर भी पीछे कटाता हूँ तो भी मारता, वो भी मारता, उसके बच्चे भी मारते। अच्छा। जी हाँ। फिर आपने कोई कदम उठाया? मैंने कदम अब ये उठाया जी, मैं उसे बेदखल करना चाह रहा हूँ। आपने कोर्ट में याचिका करी है? अभी कोर्ट में जाती करी है। याचिका करी है? हाँ, फिरियाद कर दिया। और आप क्या वो करना चाहते हैं, मतलब देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने बेटे के बारे में? मैं बेटे के बारे में ये करना चाहता हूँ, बेदखल जमीन से हो जाना चाहिए। आपकी जमीन जायदाद से बेदखल हो जाना चाहिए? जी हाँ। तो कोई मेरे रिश्तेदार या कोई घरैया या कोई बोला उसमें तो उनका कोई प्रयास नहीं चला, बिल्कुल निषेध कर दिया है। बिल्कुल निषेध कर दिया। जब वो मेरी जान का लेवा है, हाँ। कई बार हल में कर दिया, मेरा खोपड़ा भी फोड़। अच्छा। मारपीटाई भी किया आपके साथ? मेरे अभी पट्टी हो रही है। 60 टाँके हैं मेरे इस सिर में। कोई किसने मारा है? मेहंदी ने, मेहंदी के बालकों ने। अच्छा, इसी लड़के को आपने बेदखल कर दिया? इसी लड़के को बेदखल कर दिया। देखो जी, मेरा कोई उनके मेहंदी के बच्चों से या मेहंदी से कोई संबंध नहीं है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन की रिपोर्ट।
सीतापुर के खैराबाद नगर में नगर पालिका परिषद द्वारा करीब 300 करोड़ रुपए मूल्य की नजुल भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जादारों के खिलाफ फिर से सख्ती बढ़ा दी है, जिससे कब्जादारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जिनमें कुछ सभासद भी शामिल हैं और जिन्होंने पहले मीडिया के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अब अपने नाम उजागर होने पर मीडिया से ही मदद की गुहार कर रहे हैं। जैसे जैसे अवैध कब्जों का काला चिट्ठा सामने आ रहा है, वैसे वैसे कई नाम सामने आ रहे हैं और वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नजुल भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब देखना होगा कि इस अभियान की जद में और कौन कौन आता है और क्या पूरी जमीन पूरी तरह कब्जा मुक्त हो पाती है या नहीं। दिक्कत क्या है कि रिजवान निसार अहमद और रिजवान दोनों लोग मिलके मंदिर की जमीन का तो छोड़िए, सब पूरे बाटोरे की जमीन बेच लिए। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जमीन भी उसको भी कब्जा कर रखा। ये हमरे बाप रामस्वरूप करीब 75 से ये कब्जा चल रहा है। इन लोगों का हमारे पास कागज रखे हुए हैं, इसमें जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया है, लेकिन क्या बताया जाए, ये लोग बाहुबली होने के कारण सब कार्य रुका रहता है। क्या राधे श्याम। प्रेजेंट टाइम में जो सभासद है यहाँ के माखोपुर वार्ड नंबर 1 के विष्णु गौतम, उन्होंने उनका खेत 1 बीघा है और उन्होंने जोत रखा है 3-4 बीघा है। हमारी बाग और अन्य आदमियों का रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आगे भी रास्ता नहीं इनके बाग के आगे। और ये रास्ता हमारे बाग के में जो है जबरदस्ती जो है JCB लगा के आप देख भी सकते हैं। इन्होंने जबरदस्ती इसमें जो है, हम लोग थे नहीं घर पे, महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा पुलिस विभाग आई और हम लोग थे नहीं, कोई घर पे नहीं था, हमारे जेंट्स नहीं था, लेडीजें थी। और इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें JCB डलवा के मेड़ बंधवा दी कि ये रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है रास्ता है, लेकिन जब कोई राजस्व का टीम आएगी तब आप इसको पूरा रास्ता खुलवाइए ना। आप अपनी बाग तक रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद ये रास्ता खुलवा नहीं रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो पीछे तालाब है हमारे घर के जस्ट सामने, इन्होंने खुद इतना बड़ा घर बना लिया है और लोगों को अपने जानने वालों के घर के इनके लोग हैं उन पे जो है अवैध कब्जा करवाया है पैसा लेके। और वो भी रास्ता वो आप देख लीजिए चल के, उसमें गिट्टी मोरंग आए दिन वहाँ पे जाम लगी रहती है, ना गाड़ी निकल पाती है, ना ही वहाँ पे अगर कोई इधर से जैसे उधर से ट्रैक्टर आ रहा है या इधर से ऑटो जा रहा है तो ऑटो तक नहीं निकल पाता है। अगर कोई व्यक्ति उससे कहता है तो हम लोगों को कह रहा था जान से मरवा देंगे इस जमीन के चक्कर में। कहीं प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ, DM साहब को हमने दिया था। हमारा नाम आदर्श कुमार है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।